Good morning all of you. Myself Deepika Sharma, Department of Education, Jagannath University. Today we have discussed the social problems in India. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम. सोशल प्रॉब्लम हम किसे कहेंगे? जहाँ पे समाज में या सोसाइटी में सोशली रहने वाले लोगों के जब काम पूरे नहीं हो पाते हैं या जो वो चाहते हैं वो चीज़ उन्हें नहीं मिल पाती है, तो एक सोसाइटी में एक सोशली जो है वो प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसे हम सोशल प्रॉब्लम कहते हैं. जैसे फर्स्ट है आपका करप्शन. और भी बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं, जैसे फीमेल फोर्टिसाइड है, वायलेंस है, पॉवर्टी है, जनसंख्या वृद्धि है. ये सारे जितने भी रीजंस हैं ये आपके सोशल प्रॉब्लम्स के कारण. इसमें फर्स्ट आता है आपका करप्शन. करप्शन कब ज़्यादा बढ़ता है? जब हम ज़्यादा फ़ायदे के लिए या पावर के लिए हम किसी चीज़ के लिए कोई रिश्वत दे रहे हैं या कोई और चीज़ दे रहे हैं, तो वो करप्शन के अंदर आती है. जैसे a person does not his duty and honest manner and with morality. अगर कोई भी इंसान अपनी ड्यूटी को पूरे मौलिकता के साथ या जो हमारी एक ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ अगर वो काम नहीं करता है, तो वो चीज़ करप्शन में आती है. सेकेंड आता है करप्शन इज़ एन एक्ट डन बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, पावर, अथॉरिटी. अगर हम कोई भी पोजीशन लेने के लिए, पावर के लिए या किसी चीज़ की अथॉरिटी के लिए कोई गलत काम की तरफ चले जाते हैं, तो वो करप्शन के अंदर आता है. नेक्स्ट, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर क्लास में कोई टीचर है और वो प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा है, प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी को वो नहीं कर रहा है, तो वो भी करप्शन का पार्ट है. क्योंकि जिस काम के लिए उसको सैलरी मिल रही है, वो सैलरी का वो गलत चीज़ों में काम में ले रहा है, या मान लीजिए कि वो पढ़ाने में सही तरीके काम में नहीं ले रहा है, तो वो चीज़ भी करप्शन के अंदर आती है. ये सभी फील्ड के अंदर देखी जा सकती है. इसकी कुछ कैटेगरीज दी हुई है, जैसे कि ग्रांड कमीशन, ग्रांड करप्शन. बहुत सारे बड़े करप्शन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जितने भी हो रहे, जैसे जब हम कहीं रिश्वत दे रहे हैं या और किसी चीज़ के लिए हम करप्शन कर रहे हैं. सेकंड आपका आता है पॉलिटिकल एंड बिजनेस करप्शन. हमें हमारे बिजनेस को अप करना है तो हम करप्शन करते हैं. पॉलिटिक्स में भी हम जो है वो करप्शन देखते हैं. जैसे अगर हमें खुद के लिए किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा लेना है तो हम करप्शन की तरफ चले जाते हैं. थर्ड आता है ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, जहाँ पे हम एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर या पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करके जो है वो करप्शन का काम किया जाता है, वो आपका ऑर्गेनाइज्ड करप्शन होता है. टॉप करप्शन स्कैम्स इन इंडिया है, जैसे फर्स्ट आता है आईपीएल स्कैंडल, सेकंड है कॉमनवेल्थ गेम स्कैंडल, थर्ड आता है सत्यम स्कैंडल. इसके अलावा 2G स्पेक्ट्रम स्कैंडल भी जो है वो हमने देखा. बोफोर्स स्कैंडल भी स्कैंडल का एक पार्ट है जो हम इंडिया में देखते हैं. इसके कुछ कॉजेज जो हैं वो बताए गए हैं. लैक ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कुछ भी अगर मान लीजिए मैनेजमेंट के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर किसी चीज़ की कमी रह जाती है, जैसे इनकम प्रॉपरली नहीं मिल रही होती है, तो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए करप्शन की तरफ चले जाते हैं. सेकेंड आता है लैक ऑफ इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी. आर्थिक रूप से अगर सक्षम नहीं है तो भी करप्शन की तरफ चले जाते हैं. लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, जो भी हमारी पूरी टीम को लीडरशिप में लेके जा रहा है, किसी चीज़ का लीडर कर रहा है, अगर वो भी इफेक्टिव नहीं है, वो खुद भी अगर गलत तरीके में इन्वॉल्व है, तो नीचे रहने वाले लोग जो काम कर रहे हैं वो भी करप्शन की तरफ चले जाते हैं. लैक ऑफ सपोर्ट, अगर हमें कोई काम हम कर रहे हैं और उसमें अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलता है तो सपोर्ट को लेने के लिए करप्शन की तरफ बढ़ जाते हैं. लैक ऑफ वैल्यूज़, जो कि आज के टाइम पे सभी लोगों में बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है. पहले जो है वो वैल्यू से रिलेटेड एजुकेशन स्टूडेंट्स को दी जाती थी. अभी अगर हम देखें तो स्कूल कॉलेजेस में भी जो इस तरीके के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जहाँ पे बच्चा अपने मूल्यों को समझ सके और करप्शन की तरफ ना बढ़े. नेक्स्ट आता है लैक ऑफ प्रॉपर सिस्टम. अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं है, एक हायरार्की बनी हुई होती है प्रॉपर एक सिस्टम की, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता है तो करप्शन बढ़ जाता है. लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, अगर हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल का एरिया बार बार चेंज होता है तो भी हम करप्शन की तरफ चले जाते हैं. एक होता है कि जो भी हमारी इकोनॉमिकली नीड्स है उनको हम किस तरीके से पूरा करेंगे, जो हमें सैलरी मिल रहा है उसमें, या अगर हमारी नीड्स को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, कहीं कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो हम करप्शन की तरफ बढ़ते हैं. लैक ऑफ ऑटोनॉमी, जहाँ पे हम स्वायत्ता को पाने के लिए जो है वो करप्शन की तरफ जाते हैं. लैक ऑफ गुड कंट्रोल एंड विजिलेंस, जहाँ पे हम हमारे लिए कंट्रोल अच्छा नहीं है या हम हमारी ही चीज़ों के लिए सतर्क नहीं है कि हमारे लिए कौन कौन से अधिकार बने हुए, उसके लिए अगर हम लोग सतर्क नहीं हैं तो करप्शन बढ़ जाता है. लैक ऑफ
गुड रीएम्बर्शन, अगर मान लीजिए हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसका हमें पूरा प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं मिलती है तो भी हम करप्शन की तरफ चले जाते हैं। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो हम देख रहे हैं कि बेरोज़गारी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो अपने आप ही देश के अंदर करप्शन को बढ़ावा दे रही है। लैक ऑफ सीट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जितनी भी हम देखते हैं गवर्नमेंट चीज़ें हैं या गवर्नमेंट सीट्स हैं वो अगर कम होती हैं, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अगर एडमिशन प्रोसेस सही नहीं होता है तो भी बच्चा जो है वो करप्शन की तरफ बढ़ जाता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ करप्शन, इसके कुछ परिणाम है कि अगर हम करप्शन की तरफ जा रहे हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट है लॉस ऑफ नेशनल वेल्थ, जो हमारे एक नेशनल एक वेल्थ है, जो हमारी स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं पे खो देंगे। हिंड्रेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन डेवलपमेंट, जो हमारा एक सही तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं करप्शन की वजह से रुक जाएगा। बैकवर्डनेस, अगर हम सभी चीज़ों में, कई बार होता है कि हमारी जो परंपरागत चीज़ें वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर उन परंपरागत तरीकों को भी हम नए तरीकों में इन्वॉल्व करके यूज़ करते हैं तो भी हम करप्शन को कम कर सकते हैं। पॉवर्टी, गरीबी जो है वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है करप्शन का, क्योंकि हर एक इंसान ये चाहता है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए। अथॉरिटी एंड पावर इन रॉन्ग हैंड्स, अगर अथॉरिटी ही गलत हाथों में चली जाती है तो भी करप्शन बढ़ जाता है। ब्रेन ड्रेन, अगर जो भी हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं और वो उसका हमें पूरा मेहनताना यहाँ नहीं मिल रहा है और उसके लिए हमें कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो वो ब्रेन ड्रेन होता है। राइज इन टूरिज्म एंड क्राइम, जितना भी क्राइम जो है उसको अगर हम नहीं रोकते हैं तो भी जो है वो करप्शन बढ़ जाता है। राइज इन सुसाइड केसेस, जितने भी सुसाइड केसेस अभी हम लोग देख रहे हैं उनके पीछे कारण जो हम रोज़ न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि किसी ने किसी से उधार लिया था और वो उस उधार को नहीं चुका पाया, दैट मीन्स कि वो फिर उसके बाद में सुसाइड कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी जो है, क्योंकि पर्टिकुलर एक ब्याज चल रहा होता है उसके ऊपर, तो वो सुसाइड को एक बेटर ऑप्शन मानता है इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए। साइकोलॉजिकल एंड सोशल डिसऑर्डर्स, अगर कोई मनोवैज्ञानिक तरीके से या उसकी सोसाइटी ही अच्छी नहीं है, उसमें कोई सोशल डिसऑर्डर है तो भी करप्शन बढ़ जाता है। सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है वो आती है चाइल्ड लेबर, जो कि हम सभी लोग देखते हैं कि जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं या रेस्टोरेंट्स हैं उनमें चाइल्ड लेबर जो है वो हम ज़्यादा देखते हैं। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम हमारे देश का फ्यूचर कैसा चाहते हैं। अगर हम चाइल्ड लेबर को बढ़ावा दे रहे हैं, इट मीन्स कि हमारे जो देश का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं हम खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर हम किसे कहेंगे, जिसमें एक चाइल्ड बताया हुआ है, अगर 14 साल से कम एज का बच्चा है और उससे हम काम करवा रहे हैं तो वो आपको चाइल्ड लेबर के अंदर आता है। इट मीन वर्क्स डन बाय चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 से कम का है और जहाँ पे उसकी हेल्थ को हार्म हो सकता है उसे हम चाइल्ड लेबर के अंडर मानते हैं। चाइल्ड, कुछ इसमें टाइप्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से टाइप्स के चाइल्ड लेबर होते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम फैक्ट्रीज कल कारखानों में अगर हम काम में बच्चों को लेते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। एग्रीकल्चर, जहाँ पे हम खेती के लिए बच्चों को काम में ले रहे हैं। हाउस होल्ड, जहाँ पे कुकिंग है, स्विंग है या क्लीनिंग है, इसके लिए भी हम कई जगह पे देखते हैं कि चाइल्ड लेबर चल रहा होता है। केसेस ऑफ चाइल्ड लेबर, इसके क्या कारण हो सकते हैं, जिसमें ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉपुलेशन, अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि हो जाए तो भी एक कारण बनता है, क्योंकि सभी लोग फिर घर के कमाने के अंदर लग जाते हैं, क्योंकि हमें हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करनी होती है। तो वो कहीं ना कहीं पे अगर जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही इस तरीके के लेबर को सपोर्ट मिलता है। डिक्रीज ऑफ रिसोर्सेज, जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते जा रहे हैं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो फूड में हो, किसी भी चीज़ में हो, वो रिसोर्सेज जनसंख्या के अकॉर्डिंग कम होते जाते हैं। डिक्रीज इन लिटरेसी, अगर निरक्षरता ज़्यादा है तो भी जो है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर को इस चीज़ में बढ़ावा मिलता है। जैसे अगर आप बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं, हम देखते हैं जितने भी लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे होते हैं वो बच्चे रोड पे भीख मांग रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का चाइल्ड लेबर है कि जहाँ पे उन्हें भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है और उनकी पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इंक्रीज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी रेखा अगर बढ़ती जाएगी, गरीबी से अगर हम लोग निजात नहीं पाएंगे तो भी चाइल्ड लेबर ज़्यादा बढ़ेगा। लैक ऑफ स्कूलिंग एंड डेली केयर, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना और डेली केयर जो उसको एक रिक्वायरमेंट है उसको नहीं देने के कारण भी जो है वो चाइल्ड लेबर बढ़ता है। लिमिटेड चॉइस फॉर वुमेंस, वुमेंस के लिए जो है वो कुछ चॉइसेस को लिमिटेड कर दिया जाता है। इसके लिए एक रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया जिसे 23 दिसंबर 1986 को बनाया गया था।
इसमें इंक्लूड किया गया कि चिल्ड्रन जो है वो ऑक्यूपेशन का एक प्रोसेस आप चेंज कर दें, उससे वो काम ना कराएं जो उसके लिए हानिकारक है, और 14 ईयर से जो कम का बच्चा है उससे आप किसी भी तरीके का काम नहीं कराएंगे जो कि चाइल्ड लेबर के अंडर आता है। इसके कुछ मेजर्स हैं, जैसे इंक्रीज फैमिली इनकम। हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं? तो फैमिली इनकम जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए, जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं अच्छी एजुकेशन खुद ले, अच्छी एजुकेशन बच्चों को दें, जिससे कि जो इनकम है वो इंक्रीज़ होगी। सेकंड आता है एजुकेशन। एजुकेशन भी हम ऐसी दें जो कि स्किल बेस होनी चाहिए, कि जिस एजुकेशन को बच्चा ले और वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वो जो है वो जॉब की तरफ बढ़ सके। नेक्स्ट आता है सोशल सर्विस, जहाँ पे बच्चे और फैमिलीज़ को जो है वो सोशल सर्विसेज में इन्वॉल्व होना चाहिए, जितने भी सोशल क्राइसिस हैं उनसे बच्चों को दूर रखना चाहिए। फैमिली कंट्रोल ऑफ फर्टिलिटी, इसके अंदर जो है वो फैमिली कंट्रोल का एक प्रोसेस अपनाना चाहिए। जितनी ज़्यादा फैमिली कंट्रोल करेंगे, बच्चे कम होंगे, तो अपने आप ही चाइल्ड लेबर कम हो जाएगा। पॉवर्टी। नेक्स्ट आपकी सोशल प्रॉब्लम आती है गरीबी। गरीबी हम उसे कहेंगे जहाँ पे लोग अपनी डेली वेयर की चीज़ों को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, रोज़ का खाना भी वो दोनों टाइम का नहीं जुटा पा रहे हैं, तो उसे हम गरीबी कहेंगे। पॉवर्टी इज़ अ कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन विच हिज इनकम इज़ सो लो, जहाँ पे लोगों की इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, वो खुद की जो दैनिक चीज़ें हैं उसकी भी वो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम गरीबी कहेंगे। इसके कुछ केसेस बताए गए, जैसे सोशल केसेस, कहीं ना कहीं पे सामाजिक तौर तरीके भी जो है वो गरीबी को बढ़ावा देने का कारण बन जाते हैं। सेकंड आता है रिलीजियस केसेस, धर्म के आधार पर भी जो है वो गरीबी को बढ़ावा मिलता है। जैसे कोई धर्म ये कहता है कि आपको काम नहीं करना है, कोई धर्म ये कहता है कि आपको ज़्यादा जो है वो धार्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व रहना है, तो लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं बजाय कमाने के। इकोनॉमिक केसेस, जहाँ पे इकोनॉमिकली अभी हम देखें तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए हर एक फैमिली मेम्बर का जॉब पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली स्टेटस भी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए अगर गरीबी को दूर करना है तो। नेचुरल कुछ केसेस होते हैं, जैसे नेचुरली अगर हम देखें तो अभी जो लोग पूरे खेती के ऊपर निर्भर हैं, तो कुछ नेचुरल चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ पे पूरी खेती को नुकसान हो रहा है, तो जिसके कारण भी गरीबी को बढ़ावा मिलता है। फिजिकल केसेस, अगर कोई फिजिकली इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि वो किसी तरीके का कोई वर्क कर सकता है, तो भी गरीबी बढ़ सकती है। कास्ट सिस्टम, कई बार हम देखते हैं कि पर्टिकुलर एक कास्ट के आधार पर, जो पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था कि आप जिस कास्ट में हैं उसके लिए जो वर्किंग प्रोफाइल सेट है आपको उसी के अंदर काम करना है, जो धीरे धीरे एजुकेशन के थ्रू इसको कम किया जा रहा है, तो कास्ट सिस्टम भी कहीं ना कहीं गरीबी को बढ़ावा देने का कारण बनता है। लिटरेसी, अगर मान लीजिए कि अगर आप असाक्षर हैं, तो एक निरक्षर व्यक्ति जो है वो कहाँ पे जाके क्या काम करेगा, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका साक्षर होना ज़रूरी है। पॉलिटिकल केसेस, बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसी चीज़ें होती है जो गरीबी को बढ़ावा देती हैं, जैसे हम जो है वो बेरोज़गार योजना चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों को घर बैठे अगर पर्टिकुलर एक इनकम प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो जॉब पे कभी नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से गरीबी एरिया जो है वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। मार्केट लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मार्केट जो है वो कितना ज़्यादा आपका क्रियाशील है ये भी डिपेंड करता है। अगर मार्केट अच्छा है तो भी आप गरीबी से दूर हो सकते हो, अगर मार्केट की रेट ही ख़राब है तो आपको कहीं ना कहीं गरीबी का सामना करना पड़ता है। स्लो जॉब ग्रोथ, ग्रोथ जो है अगर वो जॉब में अच्छी नहीं मिल पा रही है तो भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसके कुछ कॉन्सिक्वेंस बताए गए हैं, जैसे फर्स्ट आता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षर करें जो गरीबी से निजात मिल सके। डिजीज़ एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम, जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको टाइम टू टाइम जो है वो इस तरीके के प्रोग्राम्स चलाए जाएं कि लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर कर सके और ख़ुद भी जो है वो लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रख सके, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब पर अपने आप को कंटिन्यू कर सकें। अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशंस, कई बार होता है कि अनहाइजीन रहते हैं, हम लिविंग कंडीशंस को प्रॉपर करना ज़रूरी हो जाता है अगर हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं। तो लैक ऑफ प्रॉपर हाउसिंग, एक व्यक्ति के पास में प्रॉपर घर होना चाहिए रहने के लिए, जहाँ पे
वो अपनी और चीज़ों को अच्छे तरीके से बढ़ा सकता है। एजुकेशन में वो और अच्छा जा सकता है अगर उसको प्रॉपर हाउसिंग मिलेगी तो। नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को हमें कम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा ही जो है वो काम कर रहा है और हमने भी ये मान लिया कि उसको शिक्षा की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम उससे लेबर करवाएंगे तो शायद हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उसे हमें कम करना चाहिए। इनजस्टिस टू वुमेन। वुमेन के लिए इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। जितने भी उनके लिए अधिकार बने हुए हैं उन सबकी जानकारी वुमेन्स को टाइम टू टाइम देनी चाहिए। इसके कुछ मेजर्स हैं। ड्रॉट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। जहाँ पे सूखा पड़ता है वहाँ पे हम कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो चला सकते हैं। नेचुरल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। जो नेचुरल जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे भी हमें जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम इंक्रीज़ करने चाहिए। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उससे रिलेटेड प्रोग्राम अवेयर करने चाहिए। एश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एश्योर करना चाहिए कि आपको जो है वो जॉब की तरफ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। नेहरू रोजगार योजना एट्सेट्रा, कुछ इस तरीके की योजनाएं चलाई जाती हैं जिसके थ्रू हम गरीबी को कम कर सकते हैं। फीमेल फोर्टिसाइड, ये एक कॉमन चीज़ है जो हम देखते हैं। 10 मिलियन फीमेल्स जो है वो फोर्टिसाइड की तरफ बढ़ती जा रही हैं, जिसका रीज़न ये है कि हर एक इंसान ये चाहता है कि लड़का होना ही चाहिए, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी प्रॉब्लम का। इसके कुछ कॉजेज़ बताए गए हैं कि इसके क्या कारण है। जैसे फर्स्ट है कि हम चाहते हैं कि बेटा ही होना चाहिए, तो इसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड, जहाँ पे हम भेदभाव करते हैं लड़का लड़की के अंदर, तो भी फोर्टिसाइड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। सोशो इकोनॉमिक एंड फिजिकल इनसिक्योरिटी ऑफ वुमेन। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हम इकोनॉमिकली सोशली एक वुमेन को कैसे सिक्योर करेंगे, तो उसके लिए भी। इवेल ऑफ डावरी। ज़्यादातर लोग लड़कियों को इसलिए सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि डावरी जो है वो देनी पड़ती है, तो भी कन्या भ्रूण हत्या की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है वुमेन हेल्थ रिस्क। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। वुमेन की हेल्थ को रिस्क हो सकता है। वुमेन बीइंग ट्रैफिकेड हो सकती है। वुमेन बीइंग एब्यूज्ड एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेड की जा सकती है। सुसाइड केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वायलेंस अगेंस्ट मैन। मैन जो है वो वायलेंस की तरफ बढ़ सकता है। फीमेल स्टेटस डिक्रीज हो सकता है अगर हम फोर्टिसाइड को नहीं रोकते हैं तो। इसका एक पर्टिकुलर एक ही मंत्र है, वुमेन एम्पावरमेंट, जहाँ पे हम फोर्टिसाइड को कम कर सकते हैं। पॉपुलेशन, अभी हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ चुका है पॉपुलेशन के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इकोनॉमिकली सोशलिकली जितने भी वैल्यूज़ हैं वो वीक होती चली जाएंगी, प्रॉपर जो है वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें मीनिंग बताया हुआ है कि हम किसे पॉपुलेशन कहेंगे, जहाँ पे हम पिरामिड के थ्रू पता लगा पा रहे हैं कि पॉपुलेशन किस ईयर में कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। इसके कुछ कारण हैं जिसमें सबसे पहले आता है अशिक्षा। अगर अशिक्षित लोग होंगे तो भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। पॉवर्टी, गरीबी। हाई बर्थ रेट, अगर हम बहुत ज़्यादा, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया 2 चाइल्ड्स का, अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाती है तो भी गरीबी बढ़ती है। लो डेथ रेट। रिलीजियस बिलीव्स। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड एंड अर्ली मैरिजेस, ये कुछ जो है वो कारण बताए गए हैं। इसके परिणाम हो सकते हैं इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन, जहाँ पे इन्वायरमेंट भी जो है वो पॉपुलेशन को नुकसान पहुँचाता है। स्टोरेज ऑफ लैंड जो है वो लोगों के रहने के लिए कम हो जाएगा अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो। स्टोरेज ऑफ अकोमोडेशन की कमी हो जाएगी। स्टोरेज ऑफ फूड की कमी हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। पॉवर्टी, गरीबी जो है वो बढ़ती जाएगी। लिटरेसी, अशिक्षा जो है वो बढ़ती जाएगी। रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रहा है कि लोग जो है वो पलायन कर जाते हैं ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की तरफ। स्लम्स, लोगों को रहने के लिए जब जगह नहीं मिलेगी तो स्लम्स एरियाज़ को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। मेजर है इसके, जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाना चाहिए। गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहिए। मिनिमम एज जो है वो मैरिज की डिसाइड करनी चाहिए। ग्रीन कार्ड सिस्टम प्रोवाइड करवाना चाहिए। वुमेन रिजर्वेशन को बढ़ावा देना चाहिए। एजुकेशन थ्रू मास मीडिया, जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो मास मीडिया के थ्रू एजुकेशंस देनी चाहिए। लेट अस जॉइन अवर हैंड टू फाइट अगेंस्ट द सोशल प्रॉब्लम्स। हम सभी को हाथ से हाथ मिलाकर चलना होगा, तभी हम इन सोशल प्रॉब्लम्स से जो है वो बाहर आ सकते हैं। बेसिकली इसके पीछे इसका जो एक कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि सोशल प्रॉब्लम्स को अगर हमें दूर करना है तो सभी एक तो शिक्षित होने चाहिए, करप्शन जो है वो कम होना चाहिए, नीड्स को देखना चाहिए, और कहीं पे भी ये नहीं होना चाहिए कि एक लड़का ही जो है वो पूरी सोसाइटी को चला सकता है। तो इन चीज़ों से, ऐसी विचारधाराओं से लोगों को दूर रखना चाहिए जिससे कि हम इन प्रॉब्लम से निजात पा सकें। थैंक यू।